बज़्म आधारशिला के भाग नंबर 7 में मैं अनीता सुरभि आधारशिला यूट्यूब चैनल पर अपने सभी दर्शकों का, अपने सभी श्रोताओं का और भाग लेने वाले अपने सभी शायर व कवि मित्रों का यथा योग्य अभिवादन करती हूँ और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सब बज़्म आधारशिला का प्रोग्राम देखकर जो प्रतिक्रियाएं हमें भेजते हैं, बहुत अच्छा लगता है ये जानकर कि आप सभी को हमारा बज़्म आधारशिला का ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और हमारा उत्साह भी बढ़ता है कि हम प्रोग्राम को और भी अच्छा बनाएं, और भी सुंदर बनाएं और आगे बढ़ाएं इस प्रोग्राम को। तो एक बात और कहना चाहती हूँ कि हर शायर का तारुफ उसका कलाम होता है, जो कि आप अभी सुनेंगे, लेकिन एक औपचारिकता होती है कि आज जिन भी शायरों को आप सुनेंगे, मैं उनके नाम से आपका परिचय कराती हूँ। हमारे साथ बरनाला से जुड़े हुए हैं हमजा बिलाल, जो कि बहुत अच्छा कलाम लिखते हैं, बोलते हैं। पंचकुला हरियाणा से हमारे साथ हैं राजवीर देशवाल जी। पंचकुला हरियाणा से ही हमारे साथ सुनीता सिंह है और अंबाला से हमारे साथ हैं अंजलि सिफर। और आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम को संचालित करेंगे आप सबके प्रिय, आप सबके परिचित और आधारशिला के एक कदावर शायर अशोक अग्रवाल नूर जी। अशोक जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कुछ पंक्तियों के साथ कि मैं सोज लिखता हूँ, साज कहाँ से लाऊं, अपनी बात कहने का अंदाज कहाँ से लाऊं, अपने जज्बात दरिया में डूबो भी दूं तो तेरी जैसी आवाज़ कहाँ से लाऊं। तो अशोक जी आइए। सभी दोस्तों को नमस्कार और विशेष आभार एक बार फिर मैडम अनीता सुरभि जी को, जिन्होंने मुझ पे एतबार करके आधारशिला के इस एपिसोड का कंडक्ट करने का जो जिम्मा है मुझे दिया है, मुझ पे एतबार किया है, मुझ पे भरोसा किया है। लेकिन इससे पहले कि मैं आज का कार्यक्रम, आज का मुशायरा शुरू करूं, आज के जो कलाम हमारे पास आए हुए हैं उनके वीडियोज़ आपके सामने रखना शुरू करूं, मैं अपनी तरफ से और आधारशिला के सभी सदस्यों की तरफ से उन सभी लोगों को श्रद्धा सुमन और श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं, जो असमय कोरोना की वजह से हमसे जुदा हो गए, भगवान के चरणों में लीन हो गए। बहुत विकट समय है, हम सभी जानते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि बहुत से लोग
अनटाइमली संसार को छोड़कर चले गए हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने घरों में या अस्पतालों में कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं। उन सभी के लिए आधारशिला के हम सभी सदस्य प्रार्थना करते हैं कि ये लोग जो कोरोना से पीड़ित हैं, चाहे वो अस्पताल में हैं चाहे अपने घरों में हैं, जल्दी से जल्दी ठीक होकर अपने घर आएं, अपने माँ बाप, बाल बच्चों और भाई बहनों के साथ फिर उसी तरह से ज़िंदगी बितानी शुरू करें जैसे अब तक हम सबकी ज़िंदगी चल रही थी। और जो लोग ठीक हैं उनसे मेरी यही प्रार्थना है कि डॉक्टर्स के ज़रिए, सरकार के ज़रिए जो सावधानियां बरतने के लिए कहा जा रहा है, जो प्रिकॉशंस लेने के लिए कहा जा रहा है, आप उनका पालन करें ताकि आप भी सुरक्षित रहें और आपके आसपास जिनसे आपके संपर्क हैं, जो आपके संबंधी हैं, जो आपके मित्र हैं, वो भी सुरक्षित रह सकें। कार्यक्रम शुरू करने से पूर्व एक बार फिर मैं अपने सभी साथियों की तरफ से भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि जो हमारे भाई बहन बीमार हैं वो जल्द ठीक हों और जो सुरक्षित हैं वो हमेशा सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो आइए दोस्तों, हम बज़्म आधारशिला का ये जो 7वां एपिसोड है इसको शुरू करते हैं। आज के इस एपिसोड में सबसे पहले मैं जिनका कलाम शामिल कर रहा हूँ उनका नाम है डॉक्टर सुनीता सिंह और आप पंचकुला से ताल्लुक़ रखती हैं, हाउसवाइफ हैं, लेकिन इसके बावजूद भी विचारों पर, तख़य्युल पर और अल्फाज पर कमाल की पकड़ है। और सिर्फ पकड़ ही नहीं है, उसको जाहिर करने का, उसको अभिव्यक्त करने का बहुत सुंदर उनका ढंग है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि उनकी जो रचनाएं हैं उनको वो तरन्नुम में पेश करती हैं, गजब का तरन्नुम। और जब वो तरन्नुम में अपनी कविता या अपना गीत प्रस्तुत करती हैं तो जो गीत के, कविता के जो बोल हैं, अल्फाज हैं, जो ख़यालात हैं, वो ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें 4 चांद लग गए हैं। बहुत खूबसूरत गायकी उन अल्फाज की। अभी जो वो कविता हमारे सामने रख रही हैं उसको उन्होंने उन्वान दिया है अगर। बड़ा सच्चा उन्वान है, बड़ी सच्ची कविता है, क्योंकि हमारी ये जो ज़िंदगी है इसका ज़्यादातर हिस्सा अगर में बीत जाता है, काश में बीत जाता है। बहुत कुछ ऐसा है जो हम पाना चाहते हैं, मिलता नहीं। बहुत सारे अरमान, बहुत सारी आरज़ुएं, बहुत सारी इच्छाएं ऐसी होती हैं हमारी ज़िंदगी में जिनके बारे में बस हम यही कह पाते हैं कि काश अगर ऐसा हो जाता, अगर वो मिल जाता। लेकिन बहुत कुछ ऐसा रहता है जो हमें मिलता नहीं। शायद तभी किसी शायर ने कहा था कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। अगर हमें एक विरोधाभास की तरफ ले जाता है, कंट्रास्टिंग एलिमेंट्स की तरफ ले जाता है। एक तरफ हमारी सकारात्मक, हमारी पॉजिटिव इच्छाएं होती हैं, तमन्नाएं होती हैं, और दूसरी तरफ जीवन का ये जालिम चक्र होता है जो उनमें से बहुत सारी आरज़ुओं को पूरा नहीं होने देता। और हम कहते रह जाते हैं
अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। तो आइए डॉक्टर सुनीता सिंह जी से सुनते हैं अगर। नमस्कार, मैं सुनीता सिंह पंचकुला से अपनी एक रचना पत्थर का शहर आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। आशा है आप सबको ज़रूर पसंद आएगी। पत्थर के शहर का ये क्या सिलसिला है, पत्थर के शहर का ये क्या सिलसिला है, जुबां पर है आहें नजर में गिला है, ये क्या सिलसिला है, ये क्या सिलसिला है, पत्थर है सांसें, पत्थर हवा है। ये महलों के पत्थर, ये मंदिर के पत्थर, ये मंदिर के अंदर भी बैठे हैं पत्थर, सिक्कों के दम पर बिकते हैं पत्थर, तेरे हाथ पत्थर, मेरे हाथ पत्थर, पिघलते नहीं हैं रुदन सुन के तेरा, खुदा जाने खुद है या कोई भला है, पत्थर के शहर का ये क्या सिलसिला है। ये श्वानों के मुख में मानस का टुकड़ा, ये कूड़े के ढेरों पे मानस का टुकड़ा, नाले में बहता मानस का टुकड़ा, सुनती नहीं अब तो ममता भी दुखड़ा, सुनती नहीं अब तो ममता भी दुखड़ा, ये कलयुग की बहती उल्टी हवा है, पत्थर के शहर का ये क्या सिलसिला है। यहाँ रोज लुटती है असमत बहन की, यहाँ रोज जलती चिताएं दुल्हन की, कभी कोई रावण कभी है दुशासन, न सुनती है चीखें न सुनता है क्रंदन, यहाँ आदमी की कीमत भी क्या है, पत्थर के शहर का ये क्या सिलसिला है। खिलते नहीं फूल पत्थर में यारों, मिलता नहीं नीर सहरा में यारों, ममता की छाती में सूखी तरलता है, सीता की चाहत कहाँ राम मिलता, आ सोचे ये अब तो आ बैठे कभी मिल, तुझे क्या मिला है मुझे क्या मिला है, पत्थर के शहर का ये क्या सिलसिला है, जुबां पर है आहें नजर में गिला है। शुक्रिया। सुनीता जी की इस कविता के बाद मैं जिनका कलाम आपके सामने रख रहा हूँ
उनसे कलाम की उम्मीद करना, उनसे शेरो सुखन शायरी की उम्मीद करना बड़ा अजीब सा लगता है। आप पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे हैं, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रहे हैं, और आप सब तो जानते ही हैं कि ये जो पुलिस डिपार्टमेंट है, ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि जहाँ पर आप न भी चाहें तो आपको सख्ती भी करनी पड़ती है, गुस्सा भी दिखाना पड़ता है। और जो लोग इस डिपार्टमेंट में बहुत लंबे समय तक काम करते हैं, अक्सर उनका जो स्वभाव है वो पुलिस वाला ही हो जाता है। लेकिन पुलिस महकमे में रहते हुए भी और इतने उच्च पद पर रहते हुए भी, जहाँ पे जिम्मेदारियों का बोझ ही आदमी को सांस नहीं लेने देता, उस पद पे रहते हुए भी इन्होंने ये शेरो सुखन का जो शौक़ है, शेरो शायरी का जो शौक़ है, गायकी का जो शौक़ है, इसको अपने अंदर ज़िंदा रखा है। ये एक सैल्यूट के काबिल बात है। मेरी मुराद है जनाब राजवीर देसवाल साहब से। नाम से बहुत लोग वाकिफ़ होंगे आपके, और ये जो आज जिस तरह से हमारे साथ वो आए हैं, उस रूप में भी बहुत सारे लोग उन्हें जानते होंगे। आप बहुत खूबसूरत गज़लें कहते हैं, और सिर्फ गज़लें कहते ही नहीं बल्कि उनको बातरन्नुम बहुत खूबसूरती के साथ बयान भी करते हैं, सुनाते भी हैं। और मैं तो ये देखकर हैरान था उनकी वीडियोस में कि आप रिटायर्ड हैं, और रिटायर्ड होने के करके नेचुरली उनकी उम्र जो है 60+ होगी, लेकिन 60 से ज़्यादा की उम्र में इस आवाज़ में इतनी बुलंदी, आवाज़ में इतनी कशिश और आवाज़ में इतनी पकड़ अपने आप में कमाल का काम है। तो बहुत ज़्यादा मैं आपके और उनके बीच में न रहते हुए मैं पेश करता हूँ जनाब राजवीर देसवाल साहब की एक गज़ल। सुने, लुत्फ़ लें और वाह वाह करें। नमस्कार। ये प्रोग्राम केवल और केवल आधारशिला के लिए। आधारशिला एक ऐसा इदारा है, एक ऐसी संस्था है जो हताश हुए, निराश हुए आजकल के लोगों को सुखन के माहौल में, लिटरेचर के माहौल में ले जाना चाहती है और ले जाती रही है। ये बहुत से शौरा को, बहुत से लोगों को मौका देते हैं कि वो अपनी रचनाएं, अपनी कृतियां, अपनी नज़में, अपने गज़लियात पढ़ें, और कुछ लोगों को जो है वो जो देखते हैं, सुनते हैं, उनको कुछ सुकून हासिल हो। इसी आशा के साथ आधारशिला ने मुझे भी कहा है कि मैं अपनी 2 गज़लें कम से कम आपके लिए पेश करूं, सो मुलाहिज़ा फरमाइए। ये बहुत ही ताज़ा गज़लें हैं, बातरन्नुम में इनको आधारशिला के लिए और आपके लिए पेश कर रहा हूँ। अर्ज़ किया है कि फसले बहार आए और बादे सबा रहे, ऐसा हो गर जहाँ में जहाँ खुशनुमा रहे। फसले बहार आए और बादे सबा रहे, उनकी इनायतों का बहुत बार शुक्रिया, बहुत बार शुक्रिया। उनकी इनायतों का बहुत बार शुक्रिया, जब भी रहे हमेशा मेरे रहनुमा रहे।
फसले बहार आए और बादे सबा रहे। है ये दुआ हमेशा रहे तेरी कायनात, रहे तेरी कायनात। है ये दुआ हमेशा रहे तेरी कायनात, चाहे ज़मीं रहे के न फिर आसमां रहे, चाहे ज़मीं रहे के न फिर आसमां रहे। मुझको नहीं है कोई तमन्नाए रोशनी, तमन्नाए रोशनी। मुझको नहीं है कोई तमन्नाए रोशनी, है आरज़ू के बस यूं ही नूरो ज़मां रहे। है आरज़ू के बस यूं ही नूरो ज़मां रहे। दुनिया से हाँ रही मुझे इखलास की उम्मीद, इखलास की उम्मीद। दुनिया से हाँ रही मुझे इखलास की उम्मीद, पर दोस्तों में खुश रहे हाँ बदनुमा रहे। पर दोस्तों में खुश रहे हाँ बदनुमा रहे। हम गर रहे असीर तो आज़ाद ही रहे, आज़ाद ही रहे। हम गर रहे असीर तो आज़ाद ही रहे। दोनों का फर्क हमने मिटाया जहाँ रहे। दोनों का फर्क हमने मिटाया जहाँ रहे। सरकारवा रहे तो सरे हम नवा रहे, सरे हम नवा रहे। सरकारवा रहे तो सरे हम नवा रहे। तन्हा रहे जो राज बड़े कम नुमा रहे। तन्हा रहे जो राज बड़े कम नुमा रहे। फसले बाहर आए और बादे सबा रहे। अब मैं एक ऐसी मोहतरम शायरा का कलाम आपके सामने रखना जा रहा हूँ जो एक शानदार शायरा तो हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ बहुत ज़बरदस्त सुखन शनास हैं। फेसबुक पर, यूट्यूब पर और जो दूसरे सोशल मीडिया हैं उन पर आपके कई प्रोग्राम जो हैं वो चलते रहते हैं और देश के जो ख़ास शोरा हैं, शायरात हैं, उन सब को वो लगातार अपने प्रोग्राम्स में, अपनी महफ़िलों में बुलाती रहती हैं, दावत देती रहती हैं। और कोई भी बड़े से बड़ा शायर उनकी महफ़िल में आना एक
फ़ख्र की बात समझता है। कई सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो रेगुलर बेसिस पे आप रन करती हैं, आप चलाती हैं, और बड़ी बात यह है कि इन सब के साथ में आपकी जो शायरी पर पकड़ है, आपकी जो कहन पर पकड़ है, गजब की है। मेरी मुराद है अम्बाला से हमारी छोटी बहन सरीखी अंजलि गुप्ता जी की। उनके कलाम आप सुने और दाद दें। और मैं कहना चाहूँगा कि जो मेरी इन बातों को सुन रहे हैं वो अंजलि जी के प्रोग्राम्स में भी जाएं और देखें कि उनकी जो कला है, उनका जो फ़न है, कितना मयारी है। कोई शायर हो तो शायद वो अंजलि जी के बारे में कोई गीत लिखना चाहे, मैं भी लिखना चाहूँ, लेकिन सिर्फ ये कह के रुक जाता हूँ कि तुम चलती फिरती कविता हो, तुम चलती फिरती कविता हो, अब तुम पर कविता क्या लिखूँ, तुम 7 सुरों का सागर हो, अब कौन सा गीत नया लिखूँ, अब कौन सा गीत नया लिखूँ। तो पेश कर रहा हूँ मोहतरमा अंजलि गुप्ता जी का एक कलाम, एक गज़ल आपके सामने, लुत्फ़ लीजिए। नमस्कार, मैं अम्बाला से अंजलि सिफर अपनी एक गज़ल आपके साथ साझा करती हूँ। ज़िंदगी को तुम वफ़ा की तर्जुमानी मत लिखो, ज़िंदगी को तुम वफ़ा की तर्जुमानी मत लिखो, बुलबुले को ही फ़कत दुनिया में फ़ानी मत लिखो। और मौत के एहसास को पल पल जिए जो ज़िंदगी, मौत के एहसास को पल पल जिए जो ज़िंदगी, यूं जिए जाने को जीने की निशानी मत लिखो। जिस्म से आगाज़ हो जिसका रुके जो जिस्म पर, जिस्म से आगाज़ हो जिसका रुके जो जिस्म पर, उस सफ़र को तुम मोहब्बत की रवानी मत लिखो, उस सफ़र को तुम मोहब्बत की रवानी मत लिखो। और रुक्मणी ने भी पिया ही होगा प्याला ज़हर का, रुक्मणी ने भी पिया ही होगा प्याला ज़हर का, सिर्फ मीरा को ही कान्हा की दीवानी मत लिखो, सिर्फ मीरा को ही कान्हा की दीवानी मत लिखो। और चेहरे के पीछे भी एक इंसान रहता है कोई, चेहरे के पीछे भी एक इंसान रहता है कोई, देख कर सूरत सिफर की तुम कहानी मत लिखो, देख कर सूरत सिफर की तुम कहानी मत लिखो। ज़िंदगी को तुम वफ़ा की तर्जुमानी मत लिखो, बुलबुले को ही फ़कत दुनिया में फ़ानी मत लिखो। शुक्रिया। नॉर्थ इंडिया में जब गज़ल की बात आती है, उर्दू शायरी की बात आती है, तो एक नाम जो बड़े अदब के साथ लिया जाता है, वो नाम है हमज़ा बिलाल। ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमज़ा बिलाल साहब का कलाम हम इस अपनी नशस्त में बज़्म आधारशिला के 7वें सेगमेंट में शामिल कर रहे हैं। हालांकि बिलाल साहब की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो परफेक्शन, जो मेयार उनकी शायरी का है, वो किसी भी बड़े से बड़े शायर को शर्मिंदा करने के लिए काफ़ी है। फ़न उरूज़ के माहिर और परवाज़ तख़य्युल आप पूछिए मत। अभी जब आप सुनेंगे उन्हें तो आप आसानी से अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये शायर कितनी ऊंची उड़ान रखता है। फ़िलहाल मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज जबकि मैं हमज़ा बिलाल साहब का कलाम आपके सामने रख रहा हूँ, बज़्म आधारशिला की इस 7वीं नशस्त में, तो
बिलाल साहब कोरोना से पीड़ित हैं और इसलिए आधारशिला से जुड़े हुए हम सब लोग भी और हमारे साथ जो लोग आज हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम सब भगवान से ये दुआ करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं कि बिलाल साहब जल्द से जल्द कोरोना के चंगल से छूटें और एक बार फिर से वो बिल्कुल ठीक होके, बिल्कुल स्वस्थ होके हमारे बीच में आएँ। जहाँ तक उनके कलाम का सवाल है, जहाँ तक उनकी गज़ल का सवाल है, तो उनके कलाम को सुनने के बाद, उनकी गज़ल सुनने के बाद आदमी को ये महसूस होता है, या यूँ कहें कि मेरे जैसा आदमी तो ये कहे बिना नहीं रह सकता कि गज़ल एक सिन्फ क्या है, तितली का पर है। और ये बात जनाब बिलाल साहब अपने अशार में, अपनी गज़लों में कितनी बारीकी से कह पाते हैं, ये आपको उनका कलाम सुनने के बाद ही पता चलेगा और उनको सुनने के बाद आप दाद दिए बिना नहीं रह सकते। तो आइए सुनते हैं जनाब हमज़ा बिलाल साहब को। दोस्तों आदाब। सबसे पहले तो मैं ममनून और मशकूर हूँ अनीता सुरभि जी और उनकी पूरी टीम का कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और इस खूबसूरत प्रोग्राम का मुझे हिस्सा बनाया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये दुनिया इस वक्त एक मुश्किल तरीन दौर से गुज़र रही है। एक ऐसा पैंडेमिक, एक ऐसी वबा हम लोगों पर मुसल्लत है जिसका दूर दूर तक कोई सॉल्यूशन, कोई हल निकल नहीं रहा। लेकिन हम लोग इंसान हैं और हमारी जो ज़िंदगी है वो उम्मीद पर कायम होती है। तो ये पूरी दुनिया उम्मीद पर कायम है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा और सुना है। इसी उम्मीद को हम लोग ज़िंदा रखते हुए अपनी अपनी सभी कोशिशों में लगे हुए हैं। लोग एक दूसरे की मदद भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और जितना हो सकता है एक दूसरे के लोग काम आ रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। और एक्सप्रेस करने के लिए किसी दुख को, किसी खुशी को या किसी भी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए सबसे अच्छा जो रास्ता है वो साहित्य है, वो अदब है। तो मैं एक बार फिर से बहुत शुक्रगुजार हूँ आधारशिला की पूरी टीम का, अनीता सुरभि जी का, कि उन्होंने मुझे इस खूबसूरत प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मुख्तसर सा कलाम आपके सामने पेश करता हूँ। हालाते हाजरा पर चंद अशार हुए हैं, मुलाज़ा करें कि सांस लेना भी है दुश्वार, कहाँ जाएंगे। सांस लेना भी है दुश्वार, कहाँ जाएंगे। ए मसीहा तेरे बीमार कहाँ जाएंगे। सांस लेना भी है दुश्वार, कहाँ जाएंगे। ए मसीहा तेरे बीमार कहाँ जाएंगे। लुट गए अपने तो घर बार, कहाँ जाएंगे। सांस लेना भी है दुश्वार, कहाँ जाएंगे। ए मसीहा तेरे बीमार कहाँ जाएंगे। लुट गए अपने तो घर बार, कहाँ जाएंगे। बंद मुद्दत से है दरबार, कहाँ जाएंगे। सांस लेना भी है दुश्वार, कहाँ जाएंगे। ए मसीहा तेरे बीमार कहाँ जाएंगे। बंद मुद्दत से है दरबार, लुट गए अपने तो घर बार, कहाँ जाएंगे। बंद मुद्दत से है दरबार, कहाँ जाएंगे। सो गया काफिला सालार, कहाँ जाएंगे। सो गया काफिला सालार, कहाँ जाएंगे। लुट गए अपने तो घर बार, कहाँ जाएंगे। बंद मुद्दत से है दरबार, कहाँ जाएंगे। सो गया काफिला सालार, कहाँ जाएंगे। सो गया काफिला सालार, कहाँ जाएंगे। और फिर मंद है रफ्तार, कहाँ जाएंगे। सो गया काफिला सालार, कहाँ जाएंगे। और फिर मंद है रफ्तार, कहाँ जाएंगे। वो तवायफ है कोई राह तलाशेगी मगर। वो तवायफ है कोई राह तलाशेगी मगर। शहर के साहिबे किरदार कहाँ जाएंगे।
वो तवायफ है कोई राह तलाशेगी मगर शहर के साहिबे किरदार कहाँ जाएंगे। और आखिरी शेर इस गज़ल का कि सो गया काफिला सालार कहाँ जाएंगे, बंद मुद्दत से है दरबार कहाँ जाएंगे। और शेर फूलों पे मैं कह दूंगा मगर ये तो बता। एक थोड़ा अलग मिजाज का ये शेर हुआ है इस गज़ल में। शेर फूलों पे मैं कह दूंगा मगर ये तो बता, फिर तेरे लब तेरे रुखसार कहाँ जाएंगे। शेर फूलों पे मैं कह दूंगा मगर ये तो बता, फिर तेरे लब तेरे रुखसार कहाँ जाएंगे। सांस लेना भी है दुश्वार कहाँ जाएंगे, ए मसीहा तेरे बीमार कहाँ जाएंगे। बिलाल साहब की इस शानदार पेशकश के साथ ही हम लोग आज की बज़्म के दूसरे दौर में दाखिल होते हैं। और एक बार फिर से मैं मैडम सुनीता सिंह जी का एक कलाम आपके सामने रख रहा हूँ। ये भी एक नज़्म है और क्योंकि हिंदी और उर्दू के बीच में खड़ी हुई है इसलिए चाहे तो आप इसे नज़्म कह लें, चाहे आप इसे कविता कह लें। और इस कविता या इस नज़्म को उन्होंने बड़ा खूबसूरत नाम दिया है पत्थर के शहर। अगर हकीकतन देखें तो आजकल जिस तरह के शहरों में हम रह रहे हैं ये पत्थर के शहरों से बढ़कर और कुछ नहीं है। आज आपको नहीं पता होता कि आपके पड़ोस में क्या हो रहा है, क्या सुख दुख आपके पड़ोस में चल रहा है, और इसी तरह आपके पड़ोसी को पता नहीं होता कि आपके घर में क्या चल रहा है। सड़क पे अगर हम किसी को दुखी देखते हैं, कोई एक्सीडेंट वगैरह देखते हैं, तो अपने आप को बचाने की गरज में हम बिना उसकी मदद किए हुए, बिना उसकी तरफ देखे हुए वहाँ से गुजर जाते हैं। अगर ये पत्थर होना नहीं है तो और क्या है। और इसके अलावा जिस तरह की हमारी राजनीति हो गई है, जिस तरह का हमारा समाज हो गया है, ये कहना गलत नहीं होगा कि हम सच में पत्थरों के शहर में बसे हुए लोग हैं और कहीं ना कहीं हम भी पत्थर हो गए, हमारी भावनाएं पत्थर हो गई। पत्थरों पर एक शेर मुझे अपना याद आता है कि यहाँ कुछ तय नहीं कब आसमां पथराव कर बैठे। यहाँ कुछ तय नहीं कब आसमां पथराव कर बैठे, हमारे शहर में तुम क्यों बरहना सर निकल आए। तो आज हालत हम सब की यही है कि हम लोग पत्थर हुए जा रहे हैं और इस बात को बहुत ही संजीदगी के साथ, बहुत ही खूबसूरती के साथ और बहुत ही बारीकी के साथ मैडम सुनीता सिंह जी ने अपनी इस कविता में, अपनी इस नज़्म में पेश किया है। तो आइए सुनते हैं पत्थरों का शहर। नमस्कार, मैं सुनीता सिंह पंचकुला हरियाणा से आपके समक्ष अगर कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यह कविता जीवन के कुछ प्रेरणादायी क्षणों में लिखी गई। आशा करती हूँ आपको भी कहीं ना कहीं प्रेरणादायी अवश्य लगेगी। आरंभ करने की और तरन्नुम में गाने की इजाज़त चाहती हूँ। अगर जिंदगी में ये गम ही न मिलता, पता भी न चलता खुशी क्या है। अगर जिंदगी में ये गम ही न मिलता, पता भी न चलता खुशी क्या है।
न बेचैन होते, न आंसू बहाते, न ये जान पाते नमी क्या है। अगर जिंदगी में ये ख्वाबों का बादल, ख्यालों का आंचल उड़ा ले चला मन होकर के पागल, मगर लौट आया नहीं कुछ भी पाया, पड़ा है बेचारा अंधेरों में घायल। अगर लंबी काली अगर लंबी काली न होती ये रातें, न ये जान पाते कि दिन क्या है। अगर जिंदगी में ये गम ही न मिलता, पता भी न चलता खुशी क्या है। ये मिलना बिछड़ना, बिछड़ के भी मिलना, ये रो कर के हंसना, ये हंस कर के रोना, बताता है हर पल बदलते हैं मौसम, नहीं कुछ भी पाता यहाँ कोई हरदम, सभी कुछ सभी को सभी कुछ सभी को अगर मिल ही जाता, समझ ही न पाता कमी क्या है। अगर जिंदगी में ये गम ही न मिलता, पता भी न चलता खुशी क्या है, पता भी न चलता खुशी क्या है। शुक्रिया। चलिए मैं आपको लिए चलता हूँ एक बार फिर से तरन्नुम की एक खूबसूरत दुनिया में, जहाँ पर बहुत खूबसूरत आवाज़ भी है और बहुत खूबसूरत अल्फाज भी हैं। मेरी मुराद है जनाब राजवीर देसवाल साहब से। आइए सुनते हैं उनकी एक और बातरन्नुम गज़ल और लुत्फ़ लेते हैं उनकी शानदार आवाज़ और शानदार तख़य्युल का। जनाब राजवीर देसवाल साहब की एक और गज़ल। और लीजिए दूसरी गज़ल पेश है आधारशिला के लिए। मैं न समझा था, समझ बैठा था खुद को ही खुदा, दिल पे बन आई तो लब पे मेरे फरियाद आई। मैं न समझा था, समझ बैठा था खुद को ही खुदा, दिल पे बन आई तो लब पर मेरे फरियाद आई। जब मेरे शेर ही मेरे न हुए बागी हुए, जब मेरे शेर ही मेरे न हुए बागी हुए, है मेरी भूली गज़ल तेरी बहुत याद आई। दिल पे बन आई तो लब पे मेरे फरियाद आई। मेरी वहशत मेरा ईमान और मेरा ये ज़मीर, मेरी वहशत मेरा ईमान और मेरा ये ज़मीर,
जब समझ आई तो वक्ते दिले बर्बाद आई, दिल पे बन आई तो लब पर मेरे फरियाद आई। रूह दुनिया को ही समझाने में वाबस्ता रही, रूह दुनिया को ही समझाने में वाबस्ता रही। जब जरूरत न रही हो के ये आजाद आई, दिल पे बन आई तो लब पर मेरे फरियाद आई। रोशनी दिन की मेरे काम नहीं आई कभी, रोशनी दिन की मेरे काम नहीं आई कभी, बस यह रात की तारीकी शादाब आई, दिल पे बन आई तो लब पर मेरे फरियाद आई। और मकता है कि उम्र भर जीता रहा राज बहुत बेखुद सा, उम्र भर जीता रहा राज बहुत बेखुद सा, अक्ल तो आई मगर हादसों के बाद आई, दिल पे बन आई तो लब पर मेरे फरियाद आई। मैं न समझा था समझ बैठा था खुद को ही खुदा, दिल पे बन आई तो लब पर मेरे फरियाद आई। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। चलिए अब आपको मैं कुरुक्षेत्र से अम्बाला लिए चलता हूँ, जहाँ पर एक ऐसी गज़लकारा की गज़ल हमारा इंतज़ार कर रही है, जिनको सुखनवरी के हलकों में, जिनको शायरी के हलकों में बड़े सम्मान के साथ जगह दी जाती है। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि उनके कलाम आज हमारे साथ हैं, जबकि मैंने जैसे कि पहले भी बताया था कि वो खुद जो सुखनवर लोग हैं, जो शायर लोग हैं, शायराएँ हैं, उनको अपने कई सारे प्रोग्राम जिनको वो कंडक्ट करती हैं उनमें वो दावत देती रहती हैं। उनके कलाम से हम सभी को लुत्फ़अंदोज़ करवाती रहती हैं। लेकिन ये हमारी बहादुरी है, हमारी खुशकिस्मती है कि आज हम अंजलि गुप्ता जी को अपने प्रोग्राम में शामिल कर पाए हैं। तो आइए उनकी एक और गज़ल का लुत्फ़ लेते हैं और उसके बाद हम आज के अपने आखिरी शायर के कलाम को आपके सामने लेके आएंगे। लेकिन फ़िलहाल अंजलि गुप्ता जी। एक गज़ल कुछ यूं हुई। उनकी मुस्कान को ही प्यार समझ लेते हैं, उनकी मुस्कान को ही प्यार समझ लेते हैं, हम उन्हें अपना तलबगार समझ लेते हैं। एक वो हैं जो समझ पाए नहीं हमको कभी, एक वो हैं जो समझ पाए नहीं हमको कभी, एक हम हैं उन्हें हर बार समझ लेते हैं। है मोहब्बत में बड़े काम की तू मैं, है मोहब्बत में बड़े काम की तू मैं, वो तो नादां हैं जो बेकार समझ लेते हैं, वो तो नादां हैं जो बेकार समझ लेते हैं। और देखकर उनको जो बढ़ जाती है दिल की धड़कन,
देखकर उनको जो बढ़ जाती है दिल की धड़कन, वो इसे सांसों की रफ्तार समझ लेते हैं। और मक्ते का शेर देखिएगा, जख्म कागज पे उभर जाते हैं स्याही बनकर, जख्म कागज पे उभर जाते हैं स्याही बनकर, सब सिफर को ही कलमकार समझ लेते हैं, सब सिफर को ही कलमकार समझ लेते हैं, उनकी मुस्कान को ही प्यार समझ लेते हैं, हम उन्हें अपना तलबगार समझ लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बज़्म आधारशिला का ये 7वां एपिसोड अब अपने आखिरी मुकाम तक पहुंच रहा है और यहाँ एक बार फिर हम लोग सुनेंगे जनाब हमज़ा बिलाल साहब को। लेकिन इससे पहले कि मैं उनकी गज़ल से आपको रूबरू करवाऊँ, मैं जो लोग हमारे बज़्म आधारशिला के इन एपिसोड्स को देखते हैं, सुनते हैं, या जिन्हें पता है कि हम लोग इस तरह का ये प्रोग्राम कर रहे हैं, उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि अगर आप लोग भी हमारे इस बज़्म का हिस्सा बनना चाहें तो आप अपनी 2 रचनाएं, वो गज़ल हो सकती हैं, नज़्म हो सकती हैं, कविता हो सकती हैं, लेकिन 4-5 मिनट की टाइम लिमिट में हों, और एक ख़ास बात कि वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में यानी लैंडस्केप फॉर्मेट में बनी हुई हों, रिकॉर्डेड हों, वो आप हमें भेजें। और इसके बावजूद भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपका कोई अगर सवाल है, प्रश्न है, तो आप हमसे YouTube पर, जहाँ पर हम लोग ये एपिसोड अपलोड करते हैं, वहाँ अपने कमेंट्स में हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं, या आधारशिला के किसी भी मेंबर से जिनसे आप रब्ता रखते हों, उनसे आप इसके बारे में पूछ सकते हैं कि कैसे आप भी बज़्म आधारशिला का हिस्सा बन सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें और ये जो हम बज़्म आधारशिला के एपिसोड्स आपके सामने रख रहे हैं, मेरी इसमें भाग लेने वालों से भी और इन्हें देखने सुनने वालों से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस पर कमेंट करें, इसको लाइक करें, और जितना पॉसिबल हो सके इसको अपने दोस्तों में, जानकारों में शेयर करें, ताकि ये दूर दूर तक पहुँचे और भी जो शोरा हजरात हैं, और भी जो रचनाकार हैं, जो और भी सुखनवर हैं, वो हमसे जुड़ें और हम उन्हें इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए और ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। ये हमारा अपना एक तरीका है लिटरेचर की सेवा करने का, और अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो डेफिनेटली आप भी इस सेवा का हिस्सा बनते हैं। तो मेरी सभी से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने हुनर को लोगों तक पहुंचाने का मौका मिले। इसके बाद मैं पेश करूंगा जनाब हमज़ा बिलाल साहब की गज़ल, और साथ ही मैं आपसे विदा चाहूँगा और आगे के बारे में या आपको धन्यवाद करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारी आधारशिला की रूह-ए-रवां मैडम डॉक्टर अनीता सुरभि जी से कि वो हमज़ा बिलाल साहब की गज़ल के बाद आपसे मुखातिब हों, और हम सब की जानिब से आप सभी सुनने वालों का और इस बज़्म में भाग लेने वाले हमारे चारों जो साथी हैं, मैडम सुनीता सिंह जी, जनाब राजवीर देसवाल साहब, अंजलि गुप्ता जी और जनाब हमज़ा बिलाल साहब का मैं भी थैंक यू करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, और डॉक्टर अनीता सुरभि जी से भी प्रार्थना करूँगा कि आधारशिला के एक ज़िम्मेदार सदस्य होने के नाते वो अपनी ओर से
इन सभी का और हमारे दर्शकों का धन्यवाद करें। तो पेश करता हूँ जनाब हमज़ा बिलाल साहब की गज़ल, और उसके बाद ये संचालन से, ये निज़ामत से मैं फारिग हो जाऊंगा और आगे की बात जो है वो आपसे करेंगी डॉक्टर अनीता सुद। तो पेश है हमज़ा बिलाल साहब की गज़ल। और ज़्यादा वक्त न लेते हुए एक और सादा सी गज़ल के 2-3 अशार पढ़ता हूँ और उसके बाद अपनी जगह लेता हूँ। मतला देखें कि अधूरी एक कहानी चल रही है, अधूरी एक कहानी चल रही है, मुसलसल जिंदगानी चल रही है। अधूरी एक कहानी चल रही है, मुसलसल जिंदगानी चल रही है। लुटा दी जान हमने दोस्तों पर, लुटा दी जान हमने दोस्तों पर। अधूरी एक कहानी चल रही है, मुसलसल जिंदगानी चल रही है। लुटा दी जान हमने दोस्तों पर, रवायत खानदानी चल रही है। लुटा दी जान हमने दोस्तों पर, रवायत खानदानी चल रही है। भरोसा भाइयों पर कर रहा हूं, भरोसा भाइयों पर कर रहा हूं, वसीयत तक जुबानी चल रही है। भरोसा भाइयों पर कर रहा हूं, वसीयत तक जुबानी चल रही है। करेंगे यार तौबा बाद में अब, करेंगे यार तौबा बाद में अब, अभी तो नौजवानी चल रही है। अधूरी एक कहानी चल रही है, मुसलसल जिंदगानी चल रही है। लुटा दी जान हमने दोस्तों पर, रवायत खानदानी चल रही है। भरोसा भाइयों पर कर रहा हूं, वसीयत तक जुबानी चल रही है। भरोसा भाइयों पर कर रहा हूं, वसीयत तक जुबानी चल रही है। पढ़ा था मीर का एक शेर मैंने, पढ़ा था मीर का एक शेर मैंने, उसी की तर्जमानी चल रही है। पढ़ा था मीर का एक शेर मैंने, उसी की तर्जमानी चल रही है। भरोसा भाइयों पर कर रहा हूं, वसीयत तक जुबानी चल रही है। और आखिरी शेर और आपकी ज़हमत तमाम कि हमारे खून की कीमत न पूछो। भरोसा भाइयों पर कर रहा हूं, वसीयत तक जुबानी चल रही है। और हमारे खून की कीमत न पूछो, हमारे खून की कीमत न पूछो, इसी से राजधानी चल रही है। हमारे खून की कीमत न पूछो, इसी से राजधानी चल रही है। अधूरी एक कहानी चल रही है, मुसलसल जिंदगानी चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बज़्म आधारशिला का ये प्रोग्राम सुना। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको ये प्रोग्राम बहुत ही खूबसूरत लगा होगा। आपने बहुत आनंद लिया होगा इतनी खूबसूरत रचनाओं का। तो इस प्रोग्राम को खूबसूरत बनाने के लिए, इस प्रोग्राम को सार्थक बनाने के लिए मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ राजवीर देसवाल जी का, अंजलि सिफर का, सुनीता सिंह का, जिन्होंने इतनी खूबसूरत रचनाएं प्रस्तुत की, और हमज़ा बिलाल का, जो कि इतना व्यस्त होने के बाद भी जिसने हमारे लिए समय निकाला और इतने खूबसूरत कलाम से हमें नवाजा। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ अशोक अग्रवाल नूर जी का, जिन्होंने इस प्रोग्राम को बेहद खूबसूरत ढंग से संचालित किया। आप सभी दर्शकों का, आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी बेपनाह प्यार से हमें सुनते हैं। और आपसे ये भी अनुरोध है कि हमेशा की तरह अपनी प्रतिक्रियाएं हमें भेजते रहिए। और जो भी कवि व शायर मित्र बज़्म आधारशिला के प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहता है, इससे जुड़ना चाहता है, तो वह हमसे कांटेक्ट कर सकता है इस बारे में। तो एक बार फिर से आप सभी का आभार प्रकट करते हुए
मैं आपसे विदा लेती हूँ। आप सभी को नमस्कार। तो मिलते हैं हम बज़्म आधारशिला के अगले प्रोग्राम।